बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज इंद्रदेव प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने अपनी कृपा थोड़ी सी कम करी हम पर। और आज मौसम बहुत ही बढ़िया साफ़ है। थोड़ा सा आपको अपने बगीचे की थिनिंग के बाद की हमने काफ़ी कम क्रॉप रख दी है, लगभग 90 to 95% हमने ड्रॉप कर दी है। और अगर आप लीफ कलर देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको देख के। और लीफ साइज़ को देख के भी अगर आप देखिए पत्तों का साइज़, ये देखिए लगभग हाथ के बराबर पत्ते हैं। आफ्टर थिनिंग ये जो प्लांट है ये स्कॉलर 2 का प्लांट है और सिंगल लीडर सिस्टम पे है। ये वो पेड़ है जिसमें हमने आपको वो पत्ते थे जिसको हमने आपको दिखाया था। आप देखिए इसका पूरी शक्ल बदल गई है। अंत में बागवान साथियों एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। आज मैं अपने पूरे बगीचे में घूमा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट चली है आजकल। वॉलनट के बाद कलर आना शुरू हो गया है। तो मैं जो वेरिएशन देख रहा हूँ वैरायटीज़ में, चाहे आपके वो मेमा मिस्टार था, चाहे आपका डार्क बेरन गाला था, चाहे कोई अन्य Z1 था, तो मैं बड़ा हैरान हूँ जी। मेरे जितने साल में ये वेराइटी आई, चाहे 3 साल पहले आई, 2 साल पहले आई, 1 साल पहले आई, जितनी भी अलग अलग साल की वैरायटी थी, हर वैरायटी के सेब में फ़र्क है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि भाई जब तक आप वैरायटी की सिलेक्शन अपने बगीचों में ना देखें तब तक आप वैरायटी का चयन ना करें। और मुझे अभी भी लग रहा है इतना बड़ा स्कैम है ये। एक ही वैरायटी 3 साल में आई और 3 टाइप के फ्रूट आ रहे हैं उसमें। कल को आप लोग सोचेंगे कि किसी की कल में गलत आई, किसी के पौधे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं आए, क्योंकि जो सोर्स था। तभी जब भी अनलीगल तरीके से कोई चीज़ आएगी, खास तौर पर जो इटालियन वेराइटीज़ है उसमें हर वेराइटी में प्रॉब्लम आ रही है। हर वेराइटी में प्रॉब्लम, उसमें हर साल का सोर्स हमें कोई पता नहीं, हमारे फार्मर को कोई पता नहीं। हम इटली का नाम ले रहे हैं, मगर इटली से ही हर साल का जिस पार्टी से, इंपोर्टर से आप ला रहे हैं, हर साल का सेब अलग है। मैंने अपने बगीचे में देखा तो मैं खुद भी हैरान हूँ। रंग बिरंगे हर साल के सेब है। इस साल हम फार्मर मीट भी करवाएंगे ऑर्चर्ड में, आपको दिखाएंगे भी वेराइटियाँ कि किस साल कौन से सोर्स से आई थी। तो ये सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है आने वाले टाइम में। एक तो बीमारियाँ तो हमने लाई बिना क्वारंटीन प्लांट्स के, ऊपर से जो वैरायटी होगी उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। डार्क बैरन भी लगभग 3 तरह का आ रहा है, शिनिको रेड भी लगभग 3 तरह का आ रहा है, मेमा मिस्टार भी 3 तरह का आ रहा है। एक मेमा मिस्टार ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कलर आ गया, एक ऐसा है जिसमें झीरियाँ पड़नी शुरू होगी, एक ऐसा है जो बिल्कुल ही गोल्डन की तरह भी, तो रॉयल की तरह, बिल्कुल गोल्डन तो नहीं बोलूँगा मैं, रॉयल की तरह है। तो आप सोचिए कि कितना वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन आपको देखना पड़ेगा। वेराइटी सिलेक्शन बड़ी सोच समझ के करे। मैं अपने बगीचों में ही देख रहा हूँ, सेबों में हर साल ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस आ रही है रेड डिलीशियस की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकन वेराइटीज़ थी वो आज भी नंबर 1 चल रही है। चाहे आपके ऑर्गन स्पॉट 2 था, चाहे आपका स्कारलेट स्पॉट 2 था, या आपका अली रेड 1 था, आज भी इतनी साल के बाद लगभग 2006-07 में वो आ गई है, आज तक उसने अपनी रंग रूप नहीं खोया। तो मुझे अभी भी शक और चिंता है इटालियन वेराइटीज़ पे कि आने वाले टाइम में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मुझे नहीं लगता इतना। अभी जो लोग आपको सेब दिखाएंगे हाई डेंसिटी में वो सेब लगा रहे हैं, प्रॉपर लाइट है, मगर जो इंडस्ट्री है उसमें कितने लोगों के पास हाई डेंसिटी है। और अभी तो 1-2 साल हुए आके। एक अच्छी वैरायटी की सिलेक्शन के लिए वैसे तो 10 से 15 साल लग जाते हैं, अगर आप 20 साल तक लग जाते हैं। अगर आपको एक वैरायटी की सिलेक्शन करनी है तो फार्मर एंड पे तो कम से कम आपको
5 साल तक एक वैरायटी और एक फ्रूट की वैरायटी तो नहीं बोलूँगा, मैं स्ट्रेन बोलूँगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रेन्स है रेड डिलीशियस के। वैरायटीज़ तो अलग अलग हुई, जो ये भी स्ट्रेन्स है इसमें वेरिएशन आएगी। कल को आप सोचेंगे कि ये सेब अच्छा है, वो सेब अच्छा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है होने वाला आप लोगों के साथ। आप भी अपने बगीचों में जाइए, आप सब ने भी सेब लगाए होंगे, हाई डेंसिटी को छोड़ के अपने बगीचों में जाइए, आप देखिए कि कितना फ़र्क है, हर सोर्स का फ़र्क है फ्रूट में। तो आज मैं खुद भी हैरान हो गया, बल्कि अगर मैं अभी भी मैं अगर परफॉर्मेंस वाइज देखूँ, अगर मैं इटालियन वैरायटी की बात करूँ तो रेड ब्लॉक्स और जेरोमाइन अभी भी बढ़िया चल रहा है। उस रेड ब्लॉक्स में भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है, लगभग सेम सा स्ट्रक्चर है। थोड़े से कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें अभी स्ट्राइप्ड कलर है, थोड़े में कुछ ज़्यादा कलर है, हल्का सा डिफरेंस वहाँ भी है। हो सकता है कि वो इस साल जो न्यूट्रिशन चली है, मौसम आया है, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी तक का वैरायटी सिलेक्शन हम कर पाए हैं। तो आज भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और लाल सेब में जो मैंने लो हाइट के लिए स्कारलेट 2 के बराबर कोई भी सेब नहीं है, अभी भी स्टिल नंबर 1 की पोजीशन पे है वो। आज 2006-07 में हमने लगा दिया, तो आज तक वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद हाइट और मिडल के लिए अली रेड 1 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसी मिडल में ऑर्गन स्पर्ट 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जो नई वैरायटियाँ लगाई तो हमने भी सारी है, जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक्स है, किंग रॉट है, तो ये भी एवरेजन अच्छे आ रहे हैं। मगर फिर भी जो सोर्स है, चाहे आप किंग रॉट की बात कीजिए, 3 अलग अलग सोर्स से 3 अलग अलग तरह के फ्रूट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो भी हमारी इंडस्ट्री में हम फार्मर है, हमारे पास बिल किसी के पास नहीं है वैरायटी का, क्योंकि किसी के पास भी एक ऑथेंटिसिटी नहीं है। जिसने भी पौधे लिए चाहे कल में ली, तो आपको बड़ा सजग रहना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। बीमारियां तो आई दी है, साथ साथ में वैरायटी को लेके भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब तो हमें खुद डर लगने लग गया कि जो हमने लगाया हुआ है क्या वो एक सही सिलेक्शन होगा। वैसे मैंने स्टे कर दिया है, हमने वही वैरायटीज़ प्रोपोगेट ज़्यादा मात्रा में करनी शुरू कर दी है, जिसके हम लगभग 5-7 साल तक हमारे पास सैम्पलिंग आई है। अगर मैं अपने बगीचे की बात करूँ, स्कारलेट 2 सबसे पहले अच्छी वैरायटीज़ में से जो लगा था। रेड चीफ भी है हमारे पास, ऑर्गन स्पर भी है, वांस भी है, वेल्स पर भी है। मगर जो नई वैरायटीज़ में है स्कारलेट स्पर 2, उसके बाद हमने जेरोमाइन लगाया था, उसके बाद किंग रॉट, रेड ब्लॉक, क्योंकि ये जो सारे सेब है ये लगभग सेम स्ट्रक्चर के और मिक्स हो जाते हैं बड़ी इजीली, होते तो सारे मिक्स है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम वैरायटी सिलेक्शन क्या कर रहे हैं। और एक किसान भाई से नहीं, मेरे से कल से भी पूछा था, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी फ्रूट थिनिंग को लेके। जी हाँ, फ्रूट थिनिंग हमने शुरू कर दिया है सेकंड फेज की। वो तूफान से नहीं गिरे थे फल, हमने प्लकिंग करनी शुरू की, क्योंकि एक्सेस क्रॉप है अभी भी। 90% काटने के बाद भी हमें 2-4% और थिनिंग आउट करना पड़ रहा है बगीचा। तो वो फ्रूट थिनिंग थी।